श्री गुरु चरित्र अध्याय 26 वेद विस्तार कथन। ओम श्री दत्तराय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री पाद वल्लभ श्री नरसिंह सरस्वती दत्तराय सदगुरुवयो नमः। सिद्ध मुनि ने अपना कथन जारी रखा। श्री गुरुनाथ ने आगे कहा, सचमुच ऐसा कोई नहीं है जो वेदों का ज्ञाता हो, जिसको ना कोई आदि है ना अंत। आदिकाल से ही ऋषि भरद्वाज अत्यधिक कठोर तप किया तथा ब्रह्मचर्य व्रत लिया, जिससे उन्हें समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त हो जाए। उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर प्रभु ब्रह्मा ने उन्हें दीर्घ आयु का वरदान दिया, जिसने उन ऋषियों ने शास्त्रों का अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया, परंतु तब भी उन्हें उसका अत्यधिक ज्ञान प्राप्त करने का शेष रहता था। अतः ब्रह्मन जी ने उन्हें वेदों का वह प्रकाशित पर्वत दिखाया, जिसका ज्ञान प्राप्त करना अभी शेष रह गया था। ऋषि भरद्वाज को आश्चर्य हुआ कि इतना अधिक ज्ञान प्राप्त करने में उन्हें कितना अधिक समय लगेगा। एक सामान्यता ये करने की आशा की जा सकती है। प्रभु ब्रह्मा ने उन्हें कुछ वेदों का ज्ञान दिया। तभी से आज तक ऋषि भरद्वाज वेदों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जो अभी समाप्त नहीं हुआ है। सिद्ध ने नामधारक से कहा, आगे एक अपूर्व घटना हुई। श्री गुरुनाथ ने उन अहंकारी ब्राह्मणों को वेदों का अज्ञात सुनाया। अब तुम भी उस कथा को सुनो। सिद्ध ने नामधारक से कहा, हे पुत्र, तुम इस प्रसंग को विशेष ध्यान पूर्वक सुनना। इसे तुम्हारे चारों वेदों के विषय में अनंत ज्ञान होगा। इससे तुम्हारा अत्यधिक कल्याण होगा। सिद्ध ने कथा को जारी रखा। श्री गुरु ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम युक्तियों से भ्रमित मत हो। वेदांत की ब्रह्मा भी नहीं समझा पाए। वेद तो अनादि अनंत है। वेद व्यास मुनि जो नारायण के अवतार हैं, उन्होंने वेदों का विभाजन किया अतः उनका नाम व्यास पड़ा। उससे भी ये पूर्ण नहीं हुआ, साधारणता अधूरा ही रहा। उनके सर्वविदित 4 शिष्य थे, पैल, वैश्यपायन, जैमिनी व सुमंत। ऋषि पैल ने ऋग्वेद, वैश्यपायन ने यजुर्वेद, जैमिनी ने सामवेद तथा सुमंत ने अर्थवेद का ज्ञान प्राप्त किया। प्राचीन काल में जब ऋषियों की दीर्घायु होती थी, तब वह वेद के वर्तमान स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। परंतु कलियुग में व्यक्ति अल्प आयु व मूढ़ वृद्धि है, अतः वह वेदों की कुछ भी शाखाओं का ज्ञान प्राप्त करके संतुष्ट है। वह घमंड से दावा करता है कि वह समस्त वेदों का ज्ञाता है। सत्य में वह धन, बहुमूल्य वस्त्र व स्त्रियों के दास है। अतः वह अपने जीवन भर के ज्ञान से भी आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। सर्वप्रथम महर्षि वेद व्यास ने शिष्य पैल को बुलाकर उसे ऋग्वेद के वर्ण रूप तथा वेदा वेद समझाए। ऋग्वेद का प्रख्यात उपवेद आयुर्वेद है। इसका गोत्र आदित्य है। वह ब्रह्मा देवता है। गायत्री उसका छंद है। ये लाल रंग का है। पद्म पत्र से नेत्र है। इसकी ग्रीवा कंठ व क्षेत्र प्रशस्त है। उसकी मूछें 2 मध्यम अंगुल से लंबी तथा घुंघराली हैं। अब मैं उसके वेद कहता हूँ। प्रथम चचर्क, श्रावक दित्र, श्रवणी ऐत्रेय, पार चतुर्थ, करम पंचम, चटापष्ठम, सकट व सतम दंड है। ये ऋग्वेद के 7 वेद हैं। इनके अतिरिक्त 5 अन्य हैं, शाकला, बलकला, अश्वलायनी, शाक्यानी तथा मांडक्य। ये कुल 12 वेद हैं। तब वेद व्यास ने 12 वेद सविस्तार बताए, जिसमें से कलियुग में केवल एक ही ज्ञात है। महर्षि वेद व्यास ने शिष्य वैशंपायन को बुलाकर यजुर्वेद के वेद सविस्तार बताए तथा कहा कि उन्हें ध्यानपूर्वक सुने। यजुर्वेद का उपवेद अनुवेद है। भारद्वाज इसका गोत्र है। रुद्र इसके देवता हैं तथा त्रिष्टुत छंद है। श्री वेद व्यास ने कहा कि अब मैं इसका ध्यान बताता हूँ। कुछ कटिस्थल स्थूल है। ग्रीवा व कपोल का वर्ण कांचन है। पिंगल नयन तथा त्रम श्याम कलेवर है। 5 दर्जन या लंबाई नापने के पौराणिक इकाई, जो एक साधारण व्यक्ति की उंगलियों से कोहनी तक होती है, का आकार है। हे पेंशिपायन, तुम इसी रूप का ध्यान करो। ऋग्वेद के कई वेद हैं। प्रथम शाखा चरखा, फिर अवहर का कठा, प्रचकटा, कपिष्ठलता, चर, जन, व्राता, नविया, श्वेता, श्वेतश्वतर व 10वीं शाखा है मैत्रेयी, जिसके 7 वेद हैं, जो सर्वविख्यात है। मानव, दुद्वंद्वा, एक्या, वारसा, हरिद्रवा, श्यामा व वाजसेनी। इस वासनी शाखा के अंतर्गत 18 वेद हैं, जिन्हें गिनता हूँ। वाजस्नेन, ज्वालिका, वादय,
कानव, मध्यर्दिन, शाक्य, तपनी, कपाल, कोदश, आवटक तथा पर में विटिक 11 हुए तथा 12वां पार्श्व व अन्य है वेजय, वेधय, ओधय, गालव, वैजव तथा कन्नवी 18वीं शाखा है। बाद स्नेह शाखा के वेद इस प्रकार हैं। 13वीं शाखा के 2 वेद औख्य तथा कांडिक्य, कांडिक्य 5 वेद युक्त है। इसकी शाखा है अपसतवी, जिसका विस्तार है महागुणशती, यज्ञदि, कर्माचार। दूसरा वेद है वेदयनी, तीसरा सत्यपादी, चौथा है हिरण्यकेशी, पंचमा ओखमी, पष्ठ विषेद है। उसके नाम निम्न प्रकार है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा जोशी। उनके भी अपंग हैं जो इस प्रकार है: प्रतिपद, अनुपद, छंदस्य, भाषा, धर्म, मीमांसा, न्याय व तर्क। ये कुल 8 हैं। 18 परिशिष्ट हैं। पहले वेद राशियां थी। शाखा के इस प्रकार वेद हैं जो ऋषि वेदव्यास ने बताए। तब वेश्यान ने शंका जताई, आपने हमें चतुर्वेद का सविस्तार शाखा वेद अनुक्रम से भिन्न भिन्न करके वर्णन किया, परंतु आप हमें उसकी मूल शाखा के विषय में सविस्तार बताएं। वेद व्यास जी ने शिष्य से कहा, तुमने उचित प्रश्न किया है। श्री वेद व्यास ने व्याख्या की, मंत्र ब्राह्मण व सहित मिला कर जब पाठ होता है तब ये मूल पाठ जानना चाहिए, वही मूल है। चतुर्वेद जी कहते हैं कि एक अन्य लक्षण भी है, संहिता सहित ब्राह्मण यजुर्वेद का मूल डाल पात सब है। जगादि कर्म हेतु इसे ही मूल स्तोत्र समझा जाता है। वैशंपायन ने करबुद्ध प्रार्थना की, गुरुदेव यजुर्वेद के मूल निरूपण का सविस्तार वर्णन कीजिए। वेद व्यास ने कहा, अब तुम उसका सविस्तार अध्ययन करो। इसके 3 ग्रंथ हैं। प्रथम ग्रंथ है संहिता जो 8 अष्टकों से युक्त है। तब वेद व्यास ने प्रत्येक का विस्तार सादर बताया। उसका प्रत्येक अभ्यास प्रश्न कर जाता है। प्रथम प्रश्न के 14 अनुवाक हैं। 50 पदों के 50 से होते हैं, अतः प्रथम प्रश्न के 28 50 हैं। उदत प्रश्न के 14 अनुवाक हैं, जिनका 24 50 में विस्तार है। देवस्यत्वम के मी 14 अनुवाक हैं, उनमें 31 50 हैं। अतः 14 प्रश्न हैं, इसमें 44 अनुवाक हैं, 54 50 निहित हैं। देवसूर प्रथम के 11 अनुवाक है, इसमें 49 हैं। संचितवा प्रश्न में 22 अनुवाक है, इसमें 49 हैं। पाकचक प्रश्न के 13 अनुवाक है, इसमें 49 हैं। सहस अनुमति प्रश्न में 22 अनुवाक है, इसमें 42 50 नियमित है। जहां तक प्रथम अष्टक है, जिसमें 8 प्रश्न, 142 अनुवाक तथा 242 50 निहित है। अब मैं तुम्हें दूसरे अष्टक के विषय में बताता हूँ। प्रथम भय कहाँ जाना जाता है, उसमें 11 अनुवाक में 65 50 हैं। दूसरा प्रश्न अभिधान प्रजापति गुहान है, जिसके 12 अनुवाक तथा 41 50 हैं। अधिकतम प्रश्न 14 अनुवाक में 56 50 माने गए हैं। देव मनुष्य प्रश्न के 24 अनुवाक तथा 48 50 हैं। विश्वरूप प्रश्न के 12 अनुवाक में 74 50 हैं। संविदा नामक प्रश्न में 12 अनुवाक के 60 50 पठनीय है। इस प्रकार दूसरे अष्टक में 6 प्रश्न के, जिसमें 75 अनुवाक हैं, व 50 की संख्या 385 है। अब व्यास जी के तीसरे अष्टक का विस्तार बताया। इसका प्रथम प्रश्न प्रजापति काम है, जिसमें 11 अनुवाक तथा 42 50 हैं। दूसरा प्रश्न जोबने बाण है, 11 अनुवाक है, जिसमें 46 50 हैं। तीसरा प्रश्न अग्नितेजस्वी है, 12 अनुवाक है, जिसमें 36 50 हैं। विवाद प्रश्न है, 11 अनुवाक तथा 46 50 हैं। पंचम प्रश्न पूर्ण पश्चात वह भी 11 अनुवाक व 36 50 में विभक्त है। ये 5 अध्यायों का तीसरा अष्टक है, जिसमें 56 अनुवाक तथा 206 50 है। चतुर्थ अष्टक प्रश्न प्रथम के सुजान के 11 अनुवाक है, जिसमें 46 82 समाहित है। दूसरा प्रश्न विष्णु कर्माष्टि के 11 अनुवाक 48 82 है। तीसरा प्रश्न अपवा में 13 अनुवाक 43 50 63 50 से है। चौथा प्रश्न रश्मिरसी के 12 अनुवाक तथा 36 50 से समाविष्ट है। पंचम प्रश्न नमस्ते रुद्रान के अनुवाक 11 तथा 50 से स्थायी है। छठा प्रश्न अनुमग के 9 अनुवाक के 46 50 में इसका विस्तार है। अनाविक प्रश्न के 15 अनुवाक में 29 50 से है। चौथा प्रश्न देवासुर है, जिसके 12 अनुवाक हैं तथा 58 50 से है। जेत के प्रश्न में 24 अनुवाक 50 में पूर्ण होते हैं। अरिवर्ण प्रश्न 23 अनुवाक में बांटा है, जिसमें कुल
54 पचासे हैं। प्रश्न चौबासा 26 अनुवाकों का है, जिसमें 58 पचासे हैं। पंचम अष्टक में इसका प्रकार 120 अनुवाक है और 403 अनुवाक में जो 403 पचासों में बंटे हैं। अब छठे अनुवाक का विस्तार सुनो। इसमें प्रथम प्रश्न प्राचीन वंश है। 11 अनुवाक है जो 46 पचासों में बंटा है। जुव नामक प्रश्न 11 अनुवाकों में है, जिसमें 95 छियासी हैं। तीसरा प्रश्न चातवार के 12 अनुवाकों में 51 पचासी हैं। जैन प्रश्न के 11 अनुवाकों में 51 पचासी हैं। इन वृत्त प्रश्न के अनुवाकों में 42 पचासी हैं। सुर्गे प्रश्न के 11 अनुवाक 23 पचासों में बटे हैं। छठे अष्टक में 6 की अध्याय में, जिसमें 66 अनुवाक हैं तथा 330 पचासे हैं। सप्तम अष्टक का प्रथम प्रश्न प्रंजन के 20 अनुवाक तथा 52 पचासे हैं। द्वितीय प्रश्न सांध्य के 20 अनुवाक व पूरे 50 पचासे हैं। प्रजम व 32 अनुवाक में, जिनमें 42 पचासे हैं। बृहस्पति कर्म प्रश्न व 22 अनुवाक हैं, जिनमें 53 पचासे हैं। पंचम प्रश्न गवाचों के 25 अनुवाक हैं तथा 45 पचासे। सप्तम अष्टक सहित 5 प्रश्नों में विभक्त हैं। अनुवाद विस्तार 107 है, 249 50 में समित है। सातों संहिता से मिलाकर कुल प्रश्न 44 के, जिसमें 600 अनुवाक 2198 पचासों में विभक्त है। व्यासी कहते हैं 3 अष्टकों ब्राह्मणों के सर्वविख्यात ब्राह्मणों के प्रथम अष्टक में 8 प्रश्न हैं जो निम्न है। प्रथम अष्टक ब्रह्म सत्य है, जिनमें 6 अनुवाक हैं, उसमें 80 दशपदियां हैं। उद्वे दूसरा प्रश्न है, जिसमें 6 अनुवाकों में 50 दशपदियां हैं, जिनका विषय वाजपेय है। तृतीय प्रश्न देवासुर है, उसमें 10 अनुवाद है, जिसमें 66 दशपदियां हैं। चौथे प्रश्न उभयात के 10 अनुवाक है, जिसमें 66 दशपदियां समित है। पांचवा प्रश्न अग्निकृतिक है, उसके 12 अनुवाक है, 62 दशपदक है। छठा प्रश्न अनुमत है, उसके 10 अनुवाक 75 दशपदियां में समन्वित है। सत्यम अध्याय एक ब्रह्म है, उनके 10 अनुवाक व 66 दशपदियां हैं। अष्टप्राज अरुणस के 10 अनुवाक है, जिनका 37 दशमियों में विस्तार है। ब्राह्मण के प्रथम अष्टक में 8 अभ्यास हैं, जो 28 अनुवाकों में विभक्त हैं। उनमें कुल 499 दशपदियां हैं। श्री व्यास जी ने वेश्यपायन से कहा, अब तुम दूसरे ब्राह्मण अष्टक के विषय में सुनो। प्रथम प्रश्न अग्रस के 11 अनुवाक है, जिनमें 37 दशपदियां हैं। कांड प्रजापति काम दूसरे प्रश्न में भी 11 अनुवाक व 37 दशपदियां हैं। अगले कांड ब्रह्म विधि के 11 अनुवाकों में 5 दशपदी समित है। प्रश्न जुटों के 8 अनुवाक व 80 दशपद हैं। प्रश्न प्राण रक्षित के 8 अनुवाक में 45 दशपद है। सौघामणि विषयक छठा प्रश्न है। सवादित्य व उसके अनुवाक क्रम 20 में 86 सप्तम प्रश्न त्रिवित है, उसके अनुवाक 18 से 66 दशपदी है। अष्ट प्रश्न विवाद में 9 अनुवाक है, जिसका वर्णन 81 दशपदियों में विस्तृत है। अतः दूसरे ब्राह्मण अश्वाद में 8 प्रश्न है, जिनमें 96 अनुवाक निहित है, जिनका विस्तार 529 दशपदियों में है। ब्राह्मण के तीसरे अष्टक में 12 प्रश्न है, जो इस प्रकार है। प्रथम प्रश्न अग्निन कपातु है, जिसमें 6 अनुवाक हैं, जिसमें 63 दशक है। दश्यासु दूसरे प्रश्न के 18 अनुवाक हैं, जिसमें 86 दशपदी हैं। तीसरा प्रश्न प्रत्युप्रश्न 11 अनुवाक है, जिसमें 69 दशक। चौथा प्रश्न ब्रह्मेशी में केवल अनुवाक तथा 19 दशपदी हैं। पंचम प्रश्न सत्य है, जिसमें 13 अनुवाकों में 19 दशपद है। अंजिति छठा प्रश्न है, जिसमें 15 अनुवाक तथा 38 दशपदियां हैं। अगला प्रश्न अश्वेध तथा 14 अनुवाक का 103 दशपदियों में निहित है। अश्वमेघ विश्व प्रश्न संग्रहता में 23 अनुवाक है, जिनमें 29 दशक है। प्रजापति प्रश्न का भी विशेष अश्वमेध में जो 23 अनुवाक है, 86 दशकों में निहित है। प्रश्न संज्ञान अथवा काठक के 11 अनुवाक है, जिसमें 69 दशक है। प्रश्न लोकाडसी में 42 दशक में है। इसका प्रकार तृतीय अष्टक 12 प्रश्नों में विभक्त है, जिसमें 196 अनुवाक है और 759 दशक है। अतः तीनों अष्टकों में कुल 28 प्रश्न है। उन्मुख 321 तथा पदांत ब्राह्मणों की संख्या 1823 होगी। ब्राह्मण इतना विस्तृत है। अब शिष्य तुम आरण्यक के विषय में जानो। इसके 10 प्रश्न है। प्रथम प्रश्न बृहद है, जिसके 18 अनुवाक है अथवा 130 दशपदियां हैं। स्वाध्याय में अनुवाद 20 तथा 24 दशक है। प्रश्न चित्ती के अनुवाक 21 तथा 53 दशपदी हैं। चतुर्थ प्रश्न मंत्र ब्राह्मण के बसर अनुवाक 28
अनुवाक 85 दशकों में विभक्त है। श्रेय दर्शन के 12 अनुवाक 108 दशक है। पितृ में प्रश्न में 12 अनुवाक स्थायी दशवधि हैं। शिक्षा नामक प्रश्न में 12 अनुवाक है, जिनमें अति ज्ञान वर्धक 23 दशक है। प्रश्न ब्रह्मबली के 9 अनुवाक में 14 दशवधियां, भुगबली के 10 अनुवाक है, जिनमें 15 दशक है। दशम प्रश्न नारायण है, जिसमें 80 अनुवाक हैं, जिनमें 104 दशापदी हैं। इस प्रकार अनयक के 10 अध्याय में 250 अनुवाक में 583 दशपदियां हैं। इस प्रकार ग्रंथदत्री के 82 प्रश्नों में 2021 अनुवाक हैं, उनमें 1998 50 में तथा 2410 दशपदियां हैं। इतनी विस्तृत है ये ग्रंथमयी। इस प्रकार ऋग्वेद, जिसके सैकड़ों वेद हैं, उनमें से एक इतना विस्तार है। मुनि वेद व्यास ने शिष्य वेशपायन इस प्रकार श्रुति ग्रंथों का विस्तार समझाया। अब श्री गुरु ने अपने ब्राह्मणों से कहा। तब व्यास मुनि ने तीसरे शिष्य जैमिनी के सामवेद का भाव भरा निरूपण किया। सामवेद का उपवेद गंधर्व ये संगीत है। कश्यप गोत्र है, जिसके विष्णु देवता हैं। छंद जगती है, जिसके नित्य मालाधारी श्वेत कोश वस्त्र हैं। ये दंड आजिनदारी है, जिसके आधार शम दम है। इसके कंचन वर्ण के नयन है, जो इस प्रकार प्रकाशमयन होते हैं जैसे सूर्य की किरणें। उसका प्रकाश 6 तर्जनी लंबा है। ये सामवेद के रूप में ध्यान है। सामवेद के अपार वेद है, जिनके हजारों हजार बोध है। प्रभु विष्णु के सिवा किसी में भी क्षमता नहीं कि वह ये सब ज्ञान प्राप्त कर सके। इसके समस्त वेद ने ना कोई जान सका है, ना कोई जान सकता है। हे शिष्य जैमिनी, मैं जिसे विश्व में थोड़ा बहुत बताता हूँ। पहला वेद आसारायणी है, दूसरा वत्सारायणी है, तीसरा वार्तव्य है, चौथा अंजलि, पंचमा ऋषि व निदिव्य प्राचीन योग, छठा ज्ञान योग, सतमा राजयज्ञ नाम का है। इससे भी 9 वेद हैं। इस प्रकार है रावायनी, शठ मृदुला, खलवा, महाखलवा, लंगला, कोथुमा, गौतम व नमा जैमिनी। श्री गुरु ने अपने ब्राह्मणों से कहा, इस पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं है जो पूर्ण सामवेद को जाने। तुम लोग गर्भ मद में अंधे होकर अपने को त्रिवेदी बताते हो। अब ऋषि व्यास जी ने अपने शिष्य सुमंत को भी बुलाया तथा चतुर्वेद अर्थ वर्णन का निरूपण किया। अर्थवन का उपवेद में धनुर्वेद, विश्व में अस्त्र शस्त्र, इसका गोत्र वेतान, उसके देवता इंद्र, छंद अनुष्ठ, उसका तीक्ष्ण चंड और क्रूर मस्तिष्क है। उसका शरीर कृष्ण वर्ण है। ये इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकता है। वह अपनी स्त्री से भी संतोष करता है। उसके जट पिता जैसे कार्य हैं। उसके शीश पर जल से भरा कलश है। ऐसा अर्थ वर्ण का स्वरूप दिखाता है। इसके 9 वेद हैं। पेपलेलाद, दांत, प्रदांत, दोत, अपोत, ब्रह्म, पलाश, शाखा, शोकनकी, वेदंशी तथा वारणविदा। इस वेद के 5 कल्प हैं: नक्षत्र, विधि, विधान, संहिता तथा शांति। इस वेद की मध्यात्मिक शाखा यंत्र वेद है। कल मशीनों का ज्ञान समस्त वेद उपांग है। ये वेद व्यास ने अपने चारों शिष्यों को बताया। श्री नरसिंह सरस्वती ने पंडितों से कहा कि वेद परम गहन है। ये मानवता के इस संसार तथा परलोक में माता संरक्षक है। उनकी माँ के समान पूजा करनी चाहिए। नर्मदा विद्युत की सत्य रूपा में पहचान है। उन्होंने पुनः इस पर बल दिया कि यदि कोई ज्ञान प्राप्त कर सकता तथा वेदों को समझ सकता है, तो भी वह विश्व के समस्त सागरों के तट पर विश्व समस्त रेत के एक कण के समान होगी। पंडितों ने अपने अहंकार में नरसिंह सरस्वती की बुद्धिमत्ता की सलाह को नहीं समझ सके तथा अपना अहंकार बनाए रखा। इस प्रकार श्री गुरुचरित्र, जो परम अमृत कथा का कल्पतरु श्री नरसिंह सरस्वती का आख्यान का सिद्ध नामधारक संवाद के रूप में कही गई थी, उसका वेद विस्तार कथन तथा महिमा नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। मैं श्री गुरु दत्तात्रेय को समर्पित करता हूँ। ओम श्री गुरु दत्तात्रेय नमः।